GO 58 एंड 59 अकबर साहब आप पूछ रहे थे, उसके तहत 1,40,328 लोगों को हमने सर्टिफिकेट दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। GO 58 एंड 59 अकबर साहब आप पूछ रहे थे, उसके तहत 1,40,328 लोगों को हमने सर्टिफिकेट दिया। ना उनसे कोई रुपया लिया, उनको बाज़ाब्ता ओनर बना दिया। दिए थे, अच्छा मौका दिए। उसमें ज़्यादातर इन एंड अराउंड हैदराबादी है, कुछ बाहर शहरों में, वरंगल जैसे शहरों में इधर उधर, लेकिन ज़्यादा करीब करीब 1 लाख यहीं दी। आज भी आप मांग कर रहे थे को कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं, गरीब लोग, जब इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन आ रही है, धरनी पोर्टल आया, तो वही गरीबों का क्या होगा? ठीक है, मैं कैबिनेट में बात करता हूं इसके बारे में। एक चांस फिर एक बार देना चाहिए क्या? अगर ऐसा है तो जरूर ह्यूमन एंगल में हम सोचेंगे। डेफिनेटली फिर एक बार GO 58 GO 59 एक्सटेंड करके थोड़ा गरीबों का मदद करेंगे। गरीबों को मदद करने में हम कभी भी पीछे नहीं गए। इतनी बड़ी रिफॉर्म ला रहे तो गरीबों का भी कल्याण हो जाए, वो भी ओनर बने। मैं चाहता हूं दिल से, कुछ खुशी खबर उनको भी मिले। तो फिर एक बार कैबिनेट में ले जाता हूं इस बात को, क्योंकि बड़ा पॉलिसी मैटर है। ले जाके पूरे कैबिनेट को एक्सप्लेन करके इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक्सटेंड हो जाए, गरीबों का कुछ फायदा हो। तो कितने टाइम देना चाहिए, क्या टाइम देना चाहिए, वो थोड़ा कोरोना के हिसाब से भी काम करना पड़ता, तो वैसा हम लोग कर लेते हैं। अध्यक्ष बट्टी विक्रमार्क गाరు मित्रुలు, अकबर साहब का एक आउट पॉइंट है, डेफिनेशन नहीं है नॉन एग्रीकल्चर लैंड का। बोले डेफिनेशन है, जो नॉन एग्रीकल्चर है वो नॉन एग्रीकल्चर है। ROFR एक्ट के जो बाहर है, जिनके पास पट्टेदार पासबुक नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते। जैसा कि आबादी में है, म्यूनसिपल में है, हमारे शहर में है, ये सारे ऑटोमेटिकली। इंडस्ट्रियल लैंड है, इसका कैटेगरीज है, फुल्ली मेंशन्ड है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसी को कोई कन्फ्यूजन होने की भी जरूरत नहीं है, जनता भी, आवाम भी कोई कन्फ्यूज नहीं होगा, उसके लिए हमें कोई चिंता का जरूरत नहीं। और एक बात, बहुत अच्छी बात आपने कहा है, 100% विल टेक एक्शन। आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट द चीफ सेक्रेटरी आल्सो। ग्रीन जोन्स बनाने का ढीला काम चल रहा था हमारे पास, जहां तक मैं ही समझता हूं, मैं जानता हूं, HMDA भी गलती हुआ। HMDA के तहत रूरल इलाके में जो जिरायती होता है उसको ग्रीन जोन में बताया गया, ये ठीक बात नहीं है। अर्बन प्लानिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन जोन्स डिक्लेयर होना चाहिए, 100/100% वहां कोई परमिशन नहीं देना चाहिए। दैट शुड रिमेन एज ए ग्रीन जोन, अदरवाइज वील फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। हमारे आगे के तफ्ता और भी मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए 100% ग्रीन जोन्स डिक्लेयर करने में पूरी ताकत लगाएंगे इंशाल्लाह। जल्द से जल्द, नॉट ओनली इन एंड अराउंड हैदराबाद, वील ट्राई टू डिक्लेयर द ग्रीन जोन्स इन द एंटायर स्टेट। किस म्यूनसिपालिटी के पास कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तौर तरीका क्या है, पूरा मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाएगा। ये बहुत ही अहम काम है, इंपॉर्टेंट काम भी है। ऐसे ही व्हाट इज द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्रीज इन धरनी? यस, इट्स ए गुड डाउट, वेरी गुड डाउट। अभी मैं कह रहा था, आप शायद बाहर थे, 1,25,58,000 लोगों को रैतु बंधु दिया गया, जहां कोई किस्म का गड़बड़ नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई तमाशा नहीं था। वो जो है अभी ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। किसान के जो खाते हैं, जिनके पास ऑलरेडी 57 लाख के ऊपर तो किसान है, जिनको पट्टेदार पासबुक है, आज जो चल रहा है उस प्रकार का उसमें डाला जाएगा। और उनके बीचों बीच अगर कोई जमीन का एक्सटेंट का कोई झगड़ा है, द बिगेस्ट आंसर विल कम फ्रॉम द सर्वे। सर्वे इज द ओनली आंसर, क्योंकि हर किसी के साथ अगर इंसाफ हो तो सर्वे ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। 100% पीसमिल करो भी तो उसमें कोई मुकम्मल काम नहीं होगा।
इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम थोड़ी सी सब्र से काम लें सर्वे तक, उसमें दूध का दूध पानी का पानी, इट विल बी वेरी क्लियर, इट विल मेक थिंग्स क्लियर, देयर बाय द होल लिटिगेशन एंड्स। इसलिए उस हद तक हमको सब्र करना ही पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू रेगुलराइज लैंड्स एंड लेआउट्स। जो अर्बन एरिया की बात कह रहे थे आप, इसका ऑलरेडी कोई LRS BRS का काम चल रहा है। BRS का जो मामला है वो हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब से हो सके तो मैं भी बात करता हूँ, आवाम का मसला है तो उसको एक्सपीडाइटली हाईकोर्ट से निकलवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई इस पे इन चीज़ों पे शुरू होगी। LRS का मेरे ख्याल से ऑलरेडी शुरू हुआ है, वो जारी है, वो चलता रहेगा, उसको भी एक बार ख़त्म करना चाहिए। ये भी आपने कहा है व्हाट वुड बी द रोल ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड IG स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन। इसमें कोई तब्दीली नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम करते रहेगा जो अब तक करता आया है। इतना ही है कि उनसे रेवेन्यू कोड हट गए, इतना ही है कि उनसे डिस्क्रिप्शन पावर हट गया। एवरीथिंग बाय सिस्टम ड्रिवन होगा, प्रोसेस ड्रिवन होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा, 100% IT ड्रिवन होगा। किसी के पास कोई डिस्क्रिप्शन पावर नहीं होगा, जाके फिर ये रिश्वत को ये सब ना आ जाए। तो इसीलिए एज इज काम करेंगे वो लोग, फ्लो ऑफ वर्क कैसे रहेगा। रजिस्ट्रेशन 141 141 सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो जैसे के वैसे वैसे रहेंगे, जो मौजूदा है वो वैसे बरकरार रहेंगे और वो टोटल नॉन एग्रीकल्चर का काम करेंगे। नॉन एग्रीकल्चर में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए छोटे छोटे प्लाट्स ज़्यादातर होते रहते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ करीब 20 लाख का रजिस्ट्रेशन हमारे पास होता है, उतना ही है ना, 16 लाख रजिस्ट्रेशन एक साल में होता है। लास्ट ईयर का एग्जैक्ट फिगर 16 लाख चिल्लर है, उसमें सिर्फ 4 लाख एग्रीकल्चर के हैं, बाकी 12 लाख नॉन एग्रीकल्चर के हैं। इसीलिए ये ज़्यादा है, ये काम इनको सौंपा गया। ये लोग जिरायत में नहीं आएंगे। एग्रीकल्चर लैंड्स विल बी रजिस्टर्ड बाय दी MROs देमसेल्व्स, बिकॉज म्यूटेशन उनको ही करना है। यहाँ पे म्यूटेशन का चक्कर ये है, इसमें एक बात आपने सुपर प्लूज बोल के भी एक आपने अमेंडमेंट दिया, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वो वापस ले लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ बात। अभी वो बात ये है, किसान को या मकान वाले को भी थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए उसका राइट एस्टैब्लिश करने के लिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही हो वहीं रुक जाए तो अच्छा नहीं है। हमने सोचा तो म्यूटेशन फीस भी कुछ लगा दिया उसमें थोड़ा सा, जो कि इन्होंने इनके नाम म्यूटेट हुआ वो एस्टैब्लिश हो तो कुछ रकम, मामूली सा रकम फीस रखो, एकड़ को इतना या गज को इतना, वहाँ के रेट डिक्लेयर करके, उसमें कोई डिस्कशन नहीं रहेगा किसी को भी। और एक बात अच्छी बात ये भी मैं आपको कहता हूँ, अभी काफी कुछ डिस्कशन रजिस्ट्रार्स को है जो राज्य सरकार ने दिया है। वो चाहे तो इतने में कर सकता है, वो चाहे तो इतने में कर सकता है। बगल में क्या करते, एक का रजिस्ट्रेशन है बंजारा हिल है अब हैदराबाद में 42,000 है मेरे ख्याल से, 42,000 इज द हाईएस्ट स्लैब। किसी ने करा 1 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में एक गज, तो नो रजिस्ट्रार कैन से यू हैव टू रजिस्टर 1.5 लाख। आज ये डिस्कशन है। कल के लिए पूरे रियासत में, आपको उर्दू में बोल के मैं तेलुगु में बोलता हूं, पूरे रियासत में एक ही बार स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विल डिक्लेयर द रेट्स। भाई शहर की मामला है तो गज का इतना फलाना एरिया, नो डिस्कशन। ये देहात का मामला है, जिरायत है तो मंडल या कोई हाईवे का जो सिस्टम है उसका एक बार फॉर वंस फॉर ऑल द रेट्स विल बी डिक्लेयर्ड एंड नो डिस्कशन पावर। कितने गज है, गज को इतना बस पेमेंट कर दो, रजिस्ट्रेशन कर लो, एकड़ कितने इतने रजिस्ट्रेशन कर लो, बस ये हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डिस्कशन नहीं रहेगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा और जल्द से जल्द काम हो जाएगा। इसलिए ये अपना काम करते रहेंगे नॉन एग्रीकल्चर के, दैट विल बी टोटली डिफाइंड एंड धरणी पोर्टल विल स्पीक टू धरणी पोर्टल एग्रीकल्चर, पूरे जिरायत जमीन का उसमें डिटेल्स होगा। धरणी पोर्टल नॉन एग्रीकल्चर, वो नॉन एग्रीकल्चर में भी आज के समय में हमारे पास 89 लाख के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑनलाइन है, म्यूटेशन हो के है, वो सारे के सारे जैसे के वैसे उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी जो नए रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे वो जुड़ते जाएंगे।
जो नए आते जाएंगे वो जुड़ते जाएंगे, अपडेट होते जाएंगे। तो इसमें कोई गफलत, इतना कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मैंने काफ़ी बात किया है, इस पर विस्तार रूप से काम किया है, बड़ा डिटेल चर्चा हुआ आईटी वालों से। ये बिल्कुल 100% यही काम चलता रहेगा। और जैसा जैसा इसमें कानून तब्दील करने का जरूरत पड़ता है, वैसा वैसा हम ऑर्डिनेंस के जरिए, एक्ट के जरिए, हाउस में तो कैसा भी लाना पड़ेगा, जैसा काम है वैसा छोटे छोटे चेंजेस करते हुए एक क्वालिटेटिव दिशा में हम अपना जर्नी कर लेंगे। ये काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद से भट्टी विक्रमार्का साहब बात करें, हमारे गुब्बाला बालराज साहब बात करें। गुब्बाला बालराज, सानरा वेंकटवीरయ్య గారు, and other MLAs who were concerned of this assigned lands, particularly to Dalits and weaker sections, STs, मंडल हेडक्वार्टर या शहर के अगल बगल में 5 किलोमीटर तक सर्टिफिकेट नहीं इशू करना गवर्नमेंट का एक हुक्म जारी है। वो शायद पीछे गवर्नमेंट ने दिया, वो वैसे चल रहा है। ते దాంట్లో అసైన్ ల్యాండ్స్లో మాకు పేదలకు टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप